नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोलाफी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो क्लास चल रही है वह बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर की क्लास चल रही है। जैसा कि मैं बता दूं कि बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर की जो अभी क्लास है वह 2010 में जो एग्ज़ाम हुआ है उनकी क्लास है, जिसकी ये क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं वह 2010 में जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल की, उनकी एग्ज़ाम की क्वेश्चन है। तो उसमें हम इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हम 41 क्वेश्चन उसमें करा दिए हैं, डिस्कशन के साथ चल रहा है। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, अधिकतर भारतीय किस समूह से है? तो अधिकतर भारतीय काकेशियन पर समूह में आते हैं। काकेशियन, मैं दोस्तों बता दूं कि काकेशियन समूह जो है वह क्या है। काकेशियन समूह को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 समूह में। नार्डिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 3 समूह कौन कौन हो सकता है। तो एक में हो सकता है आपको नार्डिक, क्या हो सकता है? नार्डिक। दूसरा आपको हो सकता है अल्पाइन। और तीसरा आपको हो सकता है भूमध्य सागरीय। क्या? मध्य सागरीय। दोस्तों, ये जो है काकेशियन पर्वत की, यहाँ पे काकेशियन पर्वत की जो रंग होती है वो हमारे श्वेत से गेहूमन्य होता है, गेहूमन्य। तो चलिए, जैसी यहाँ पे आप देख सकते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं। तो कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा भी होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और मकर रेखा जो है वह 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। तो समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण होता है अभिवहन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम हमारा जो हो जाएगा आपको चार्डिंग, शिपकी और मूलिंग। चार्डिंग, शिपकी और मूलिंग। आपको कौन सी? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, चार्डिंग, शिपकी और मूलिंग। दोस्तों, मैं बता दूं कि हिमालय पर्वतमाला जो कि काराकोरम होता है, काराकोरम श्रेणी से पटकोई की पहाड़ी तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैली है। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर जो बहती है हमारे सोन नदी। कौन? सोन नदी। मैं दोस्तों बता दूं कि सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी 780 किलोमीटर चलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि पटना में गंगा नदी है जहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों, बता दूं यहाँ पे कोसी नदी है। तो कोसी नदी गोसाई थान चोटी से उत्तर की ओर निकलती है। गोथाई थान चोटी जो है वह उत्तर से निकलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 47 नंबर क्वेश्चन। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शुष्क में से हमारा आता है सबसे प्रमुख फसल जो आता है हमारा बाजरा आता है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, मैं बता दूं कि बाजरा एक मोटा अनाज है जिसका भारत में सर्वाधिक राजस्थान में उत्पादन होता है। कहाँ पे? तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है हमारे राजस्थान में होता है। कहाँ पे? राजस्थान में आप देख सकते हैं। और गन्ना क्या है? यहाँ पे गन्ना देख सकते हैं
और गेहूँ, गन्ना और गेहूँ भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यूपी में होता है। कहाँ पे? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है हमारे पंजाब में होता है। कहाँ पे? पंजाब में। यहाँ पे धान आए तो धान जो है भारत का मुख्य खाद्यान्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियाँ को उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो उद्गम जो है हमारे किस नदी की, तो वह मानसरोवर झील के निकट है। तो ये जो है वो हमारा ब्रह्मपुत्र, क्या कहता है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है मानसरोवर झील के निकट, जो कि उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट। दोस्तों मैं बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से, कहाँ, मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित हिमानी से निकलती है। और मैं बता दूं सतलज नदी, दोस्तों सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप रक्सताल से निकलती है। और दोस्तों मैं बता दूं कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर। यहाँ पे देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणी का कौन सा अनुक्रम सही है? तो सबसे पहले बता दूं कि अनुक्रम यहाँ पे दिया गया है जो सही है, तो ये जो है हमारे सोन पर्वत श्रेणी पहले होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है तो सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। तो रामगढ़ पर्वत श्रेणी, यानी कि आपको इसमें ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रेणी नहीं पहले जाती है, सोन पर्वत श्रेणी जाती है। और सोन पर्वत श्रेणी आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो समुद्र में जो हमारे संलग्न जो है भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र में संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो ये 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना? 200 समुद्री मील तक। तो चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक लंबाई जो है हमारे कोलकाता और हजीरा की है लंबाई। कितनी? तो यहाँ पे मैं बता दी कि ये जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वह कोलकाता और हजीरा की लंबाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सड़क जो है भारत में 1945 ईस्वी में नागपुर योजना बनाई गई, जो सड़क परिवहन से संबंधित है। दोस्तों मैं बता दूं कि नागपुर योजना रोड मैप योजना है जिससे देश में सड़क परिवहन रूपरेखा तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है हमारे 68 क्या कहते हैं 68 पूर्व से 67 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक। तो ऑप्शन नंबर 97, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीप की संख्या है। तो प्रवाल द्वीप की संख्या जो है हमारे कितनी है? तो 12 है। कितनी? 12 द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितनी है? 12। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? तो ये 36 है। कितनी? 36 द्वीप है। और लक्षद्वीप में 10 द्वीप पर ही आबादी है। कितनी? 10 द्वीप पर ही आबादी है। तो यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीप की संख्या कितनी है? तो 12 है। और टोटल द्वीप पूछेगा तो यहाँ पे 36 है, और जिसमें 10 द्वीप पर आबादी अवस्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो हमारे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा द्वीप जो है हमारे
अंड्रेट द्वीप कहलाता है, जो कि लक्षद्वीप पर अवस्थित है। सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। यहाँ पे देखिए 54 नंबर, निम्न द्वीपों में अरब सागर में अवस्थित द्वीप कौन सा नहीं है? तो अरब सागर में अवस्थित है कौन सा द्वीप नहीं है? तो अरब सागर में है जो अवस्थित नहीं है, तो अरब सागर में अवस्थित नहीं, श्रीहरिकोटा जो अवस्थित नहीं है आपको अरब सागर में, और भटकल आपको अवस्थित नहीं है अरब सागर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 3, 1 तो 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोस्तों बता दूं कि श्रीहरिकोटा और भटकल द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में है। कौन? तो श्रीहरिकोटा और भटकल द्वीप जो है कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में है। दोस्तों श्रीहरिकोटा भारत का प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रेक्षण केंद्र है। दोस्तों यहाँ पे बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे 55 नंबर, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी आरावली पर्वत से निकलती है? तो आरावली पर्वत से जो निकलती है हमारा लूनी नदी आरावली पर्वत से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नागा पहाड़ी जो कि आरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी जो है आना सागर से निकलती है, आना सागर। और लूनी नदी की जो लंबाई है वो हमारे 320 किलोमीटर है। कितना? 320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु जो है हमारा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको? भीमराव अंबेडकर को। मनु भारत में विधि विभाग का प्रथम ज्ञाता थे। मनु हिंदू कानून का प्रथम ज्ञाता था। आज भी हिंदू कानून का आधारभूत मनुस्मृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 नंबर, हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो ये जो है हमारे राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल। दोस्तों मैं बता दूं कि राज्यपाल जो होते हैं हमारे, राज्यपाल का पद जो होता है हमारे अनुच्छेद 153 के अधीन गठित किया जाता है। कितना? 153, अनुच्छेद 153 के अधीन गठित किया जाता है। राज्यपाल के कार्यकारिणी शक्ति निहित है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 54 में है, 154 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 58 नंबर, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकरण जो है, अधिकरण की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो अभिव्यक्ति जो है हमारे ये नकारात्मक और सकारात्मक प्रकार की है, यानी कि आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है भारतीय संविधान के भाग 3 की चौथा मौलिक अधिकरण जो धर्म की स्वतंत्रता से है, चौथा संविधान के चौथे भाग 3 में चौथे मौलिक अधिकरण धर्म की स्वतंत्रता से है। दोस्तों मैं बता दूं कि अनुच्छेद 15, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 26 में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1926 धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर, भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का जो है प्राधिकरण प्राप्त है। तो प्राधिकरण जो प्राप्त है वो संसद को है। किसे? संसद को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संसद को है। किसे है? तो संसद को। नागरिकता संबंधित विधान संसद में जो है वो कब बनाया गया? तो ये 1900, यहाँ पे देख सकते हैं 1956, कब? सॉरी एक सेकेंड, हाँ, 1956, 1986, 1992, 2003 और 2015 में बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 में जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण का तथा संवर्धन उपबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उपबंधित जो है वो हमारे अनुच्छेद 48 के क में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकारण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये जो है हमारे अनुच्छेद 326 में उल्लिखित है। मूल संविधान में वयस्क मतधारी की उम्र जो है कितनी? 21 वर्ष किया गया है, 21 वर्ष। तो मैं दोस्तों बता दूं कि 21 वर्ष जो है वह वयस्क मतधारी की उम्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय की आत्मा कहा है? तो ये जो है अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय की आत्मा कहा गया है। और कौन बोला है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 63 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद जो कि समूह से न्यायिक पुनरावलिक की शक्ति जो है प्राप्त होती है? तो शक्ति प्राप्त जो होती है वह अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 को 13, 251, 254 और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 64 नंबर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। और किस करता है? किस अनुच्छेद के तहत? जो है अनुच्छेद 76 के तहत करता है। कौन? 76 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 66 में एक भारत एक, तो भारत एक जो है वो हमारे राज्य की संघ में है, राज्यों की संघ है, राज्यों की क्या है? संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है राज्यों के संघ वो अनुच्छेद 1 में आता है। भारत के राज्यों का संघ जो है अनुच्छेद 1 में है। चलिए यहाँ पे हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आपको न्यूनतम उम्र जो रखा गया है वह 35 वर्ष, कितनी? 35 वर्ष रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके? लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 69 नंबर है। यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो ये 5 वर्ष की होती है। कितनी? 5 वर्ष की होती है। यहाँ पे अभी आपको बताना है कि अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 22वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो कौन से शब्द जोड़ा गया है? तो ये जो है हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपको 22वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज से गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बालक पर जो है वह किस प्रकार, अगर आप अपने आप पर सोचिए कि जब आप प्लेटफॉर्म पर ठहरा है, गाड़ी जब आ रही है बहुत तेज़ में, तो आप किस दिशा में आपको क्या होगा, यानी कि किस दिशा में आप गिरने की क्रम में आ सकते हैं, किस दिशा में? तो ये गाड़ी की ओर दिशा में, यानी कि गाड़ी की जिस दिशा में जाए उसी तरफ ना आप गिर सकते हैं हवा में। तो गाड़ी की ओर दिशा गिर सकते हैं, गाड़ी की ओर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, टेलीविज़न में सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर
नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि तो नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि वायु में सिग्नल अवशोषित हो सकता है, क्योंकि वायु में सिग्नल जो है अवशोषित हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोले होती है, तो वर्षा की बूंदें जो होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखिए जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के, तो जल के छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है, तो ये अपवर्तन से बनती है, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो है व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। कितनी, व्यक्ति की आधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है, तो किसके अनुपात में है, तो गिरने के समय का वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, यहाँ पे मैथ से यानी कि सॉल्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिणाम है, तो इसके विस्थापन का परिणाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले चलता है पूर्व की ओर, ठीक, तो ऐसे काट लेते हैं, इधर हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो पूर्व की ओर चला 8 किलोमीटर और फिर उत्तर की ओर, पहले 8 किलोमीटर आया पूर्व की ओर, ठीक, और उत्तर की ओर चला कितनी, 6 किलोमीटर, यानी कि ऊपर 6 किलोमीटर चला, तो इसके विस्थापन पूछ रहा है। तो आपको ये वस्तु की अंतिम स्थिति प्रतिबिंब प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी के विस्थापन कहते हैं। दोस्तों मैं बता दिया हूँ कि विस्थापन जो है वह, यदि दोस्तों मैं बता दूँ कि उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिणाम जो होती है वो हमारे कितनी हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 78 नंबर, दो वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात जो है वो 1.4 है, तो उसका आयतन समान हो उसे घनत्व का अनुपात, तो घनत्व का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका घनत्व का अनुपात समान ही होगा 1.4 और 1.4। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, क्या, वाट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है वह ध्रुवन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष हमारा बच गया 20, तो मैं अगले वीडियो में देखूंगा 20वां जो होगा हमारे 20 क्वेश्चन बचेगा से।